ये लोग मुख्तलिफ इवेंट्स जो मनाने का एक रिवाज चल पड़ा है सोसाइटी के अंदर। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्रिसमस डे मना रहे हैं, फला डे, ये डे, वो डे। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है। लोगों के पास सुकून नहीं है, तो लोग बहाने तलाश कर रहे हैं अपने इस स्ट्रेस को दूर करने के। हमको तो ये सोचना चाहिए कि भाई दिन चलेगा, साल चलेगा, ये तो आते जाते रहेंगे। सही है। लेकिन मेरी जिंदगी अगर चले गई सुबह उठने से पहले, सही है। तो मेरा क्या होगा? सही है। तो हम कैसे जश्न मना सकते हैं? उनका कॉल है कि तुम हर दिन ये देखते रहो कि अल्लाह से कितना करीब हुए जी। और शैतान से कितना दूर हुए। अरे इंसान, तू चाह रहा है, तू नहीं चाह रहा है, जी। तेरे को तो हर हाल में अल्लाह से मिलने जाना है। इमाम राजी के बारे में आता है, वो कहते हैं कि खाने में मेरा जो वक्त गुजरता है मुझे उस पर अफसोस होता है। स्कूल में तो 5 साल की उम्र में जाता है। सही है। अब आप बोलेंगे सर नर्सरी में जा रहा है 2 साल, वो तो कमाने का जरिया है, वो भी वही उसी से आ गया हुआ है। सही है। बच्चे की तालीम और तरबियत का जरिया नहीं है, जुल्म है बच्चे पे। क्या कुछ कहते हैं मेडिकल में नहीं जाएंगे भाई, मैं जो है कारोबार में ही जाऊंगा, जी जी। पढ़ना मेरा दिल नहीं हो रहा, तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो तय करते हैं उसको अचीव नहीं करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट के एक्सपर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और प्रैक्टिकल बात उन्होंने ये कही है कि हम कोई नई आदत अगर हमको इख्तियार करनी है, जी जी, मुताला करना है या और कोई कुछ चीज भी, जी, नया जी, काम, जी। तो जो हमारी रेगुलर की आदतें रूटीन है हाँ। उसके साथ हम उसको जोड़ लें। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वह है नया साल। नए साल पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम हमारे गेस्ट से करने वाले हैं और आज हमारे गेस्ट है जनाब शम्स नवेद फलाही साहब, जिनका वतन आबाई वतन हैदराबाद है और पूसद में आप डीएड कॉलेज में लेक्चरर हैं। मैं सर का इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नादरीन आप देखते हैं कि जैसे ही नया साल आता है, पहले तो नया साल हम लोग अगर मुसलमान हैं तो इस्लामी नया साल अलग होता है और जो अंग्रेज़ी ईस्वी जो नया साल होता है वो अलग होता है। लेकिन बहरहाल जो जश्न जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर और पूरे हर कम्युनिटी के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, वो ईस्वी साल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर बहुत सारी बुराइयाँ, फहाशी, वल्गैरिटी होती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे मौके पर हमने क्या करना चाहिए। एज ए इंसान भी और एज ए मुसलमान भी हमारा क्या बिहेव होना चाहिए। हमें नए साल को किस अंदाज में लेना चाहिए, हमने अपना पिछला जो साल गुजर गया है उसका हम जायज़ा एहतसाब कैसे करें, आने वाले साल के लिए हम कैसे प्लानिंग करें, इन तमाम बहुत ही अहम और दिलचस्प बातों पर इंशाल्लाह सर से गुफ्तगू होने वाली है। सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि आखिर ये नया साल मनाया क्यों जाता है। अक्सर हमारे जहन के अंदर ये सवाल होता है कि नया साल ये क्या है, क्यों मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मैंने इसकी स्टडी की तो पता चला कि ब्रिटेन के जो नेवी फोर्सेस होती थी, जिनको अपना अक्सर और बेशतर जिनका औकात समंदरों के बीच में जहाज़ों पर गुजरता था, तो वो बोरियत का शिकार हो जाते, उकताहट महसूस करते और इनकी ये बोरियत कभी कभी फ्रस्ट्रेशन तक पहुंच जाती थी। तो फिर वो अपने फ्रस्ट्रेशन और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करते थे हर चीज़ का। कभी बर्थडे मनाते, कभी और क्रिसमस डे मनाते, वीकेंड को सेलिब्रेट करते। लेकिन यहाँ से उनको जब दिल नहीं भरता तो वो अपने जानवरों के यानी कुत्तों और बिल्लियों के भी बर्थडे को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन फिर भी उनकी उकताहट बोर नहीं होती। तो अचानक एक नौजवान के जहन में जब दिसंबर का आखिरी दिन आया तो उसके जहन में यह आया कि क्यों ना आने वाले नए साल को हम सेलिब्रेट करें। तो फिर जहाज़ में उसको सेलिब्रेट किया गया, खूब शोर हंगामा, नाच गाना हुआ। अगला साल जब आया तो इस बार नेवी के नौजवानों ने ये एक रिक्वेस्ट की अपने कैप्टन से कि अब हमको कुछ नाचने और गाने वाली भी चाहिए। तो फिर वो औरतें भी वहाँ साहिल समंदर से लाई गई और बड़े अंदाज में धूमधाम से उस न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया गया। फिर देखते 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 ये पूरे दुनिया के अंदर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाने लगा। ये एक मुख्तसर सी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी है। अब हम सर से गुफ्तगू करते हैं कि सर नया साल जैसा आता है अब अनकरीब आने में है, तो ऐसे मौके पर हम देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेलिब्रेशन किए जाते हैं। हर मुल्क में नए साल को सेलिब्रेट करने का एक नया अंदाज होता है। लेकिन हम इस नए साल को किस तौर पर लें? देखिए, हमको तो बहैसियत मुसलमान जी या एक इंसान के तौर पे भी आप कह सकते हैं कि नए साल को तो हमको ये अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, जी जिस तरह कारोबारी लोग करते हैं जी कि जी हमने ये काम किया। जैसे अभी एग्जीबिशंस वगैरह लगती हैं, जी दिल्ली में ट्रेड फेयर अथॉरिटी है, वहाँ
हर महीना कोई ना कोई एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होता है। जी तो उसमें जो है बहुत दुनिया भर के ममालिक के लोग आते हैं, अपने जी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें वो करते हैं कि हमने ये 10 दिन का ये एग्जीबिशन अटेंड किया है, जी तो इससे हमको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जी ये जी तो बड़े लेवल पे। अगर छोटे लेवल पे देहातों में और गाँवों में देखेंगे, जी जी जतरा होती थी पहले जमाने में, जी मेले जी ठेले लगते थे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कारोबारी आदमी जिस तरह सोचता है मेटेरियलिस्टिक वे में जी कि भाई हमने यहाँ पर ये अपना इन्वेस्ट किया था इतना, जी और इसमें हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ। जी तो जी इस हैसियत से एक इंसान को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर लाइफ के लिए जो इंसान की जो एवरेज एज है जी 65-60 तक मानी जाती है। सही है। तो अब हमको ये देखना चाहिए कि 65 अगर हमारी एवरेज एज है इंडियंस की, जैसा जी हिंदुस्तान के पास जोग्राफियाई और जो भी पस जी मंजर है उसके अंदर कंडीशंस में, तो हमको ये देखना चाहिए कि अब हमारी एज क्या है, जी हमने क्या अचीव किया, हमको क्या अचीव करना चाहिए। सही है। इस तौर से हमको नए साल को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा जो जमाना है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ गया, जी जी कम्पिटेटिव स्पिरिट है हर मैदान में। जी जी अब बच्चे भी देखिए दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं, सही है। कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। पहले एजुकेशन लेते थे वो कि अपनी पर्सनालिटी को बनाना है, सही है। ठीक है, वो तो जॉब वगैरह तो सेकेंडरी चीज थी। सही है। सही है। अब वैसा नहीं है, अब प्रोफेशनली जा रहे हैं वो, सही ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको सोचना चाहिए कि हमको दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो हमने क्या खोया, जी जी क्या पाया। जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये नए साल पुराने साल वगैरह को लेना चाहिए। अच्छा हमारी जिंदगी का जो, जी जी जैसे अब हम यहाँ हिंदुस्तान में जैसा रह रहे हैं, जी जी तो हमारे लिए क्या है, डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी हो जी गया। जी तो अब उस हिसाब से हम यहाँ जो ईसाई कैलेंडर है, जी जी हम उस हिसाब से यहाँ पर चलते हैं, जी जी तो उसी को फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें जी जी तो हमको देखना चाहिए कि हमारी एजुकेशन की एज ये थी, जी जी हमारी कमाई की एज ये है, फिर जी हमको आगे और क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, नहीं सर, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने नए साल को अपना एहतसाब और जायजा लेना जायजा चाहिए, लेना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर इस एहतसाब और जायजे की रोशनी में, इस रिव्यू और एनालिसिस की रोशनी में हमने नए साल की प्लानिंग करना चाहिए। बिल्कुल लेकिन सर देखने में ये आता है कि आप खुद जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि आमतौर पर इस नए साल को लोग अपने बुराइयों का एक वो होता है, एक मौका होता है लोगों के लिए। लोग तमाम किस्म की बुराइयां इस नए साल के मौके पर की जाती है, और आप देखें कि वल्गैरिटी, फहाशी और यानियत है, शराब पी जाती है। जी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में बड़ी अजीब बात उन्होंने कही। उन्होंने लिखा कि साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती, उतनी इस एक रात के अंदर शराब पी जाती है। जी बिल्कुल सही। जी। उसी तरह जब शराब पीते हैं तो हम जानते हैं कि शराब तो उम्मुल खबाइस है, ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है। लेकिन आज साइंस ने और साइकोलॉजिस्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि शराब की वजह से बुराइयां करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप देखते हैं कि नया साल जब आता है तो रेप हो रहे हैं, जिना के वाकयात हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि चोरियां भी इसी रात के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि शराब के नशे में आदमी क्या वो कुछ तो कर जी ले। जी बिल्कुल। तो यानी आमतौर पर जैसे आपने कहा कि हमने जायजा और एहतसाब और रिव्यू करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अक्सरियत आज नौजवानों की ये है कि उनको एक मौका मिलता है बुराइयां करने का, फहाशी करने का, वल्गैरिटी करने का। देखिए क्या है, आमतौर से होता ये है, जो हुक्मरान तबका होता है, रूलिंग जी क्लास, जी जी तो रूलिंग क्लास को फॉलो करना, वो जो उनके जो नीचे के जो लोग होते हैं, प्रजा जिसको आप कह जी सकते हैं, आवाम जो होते हैं, जी जी फख्र की बात समझते हैं। अच्छा अब मान लीजिए मेरे इलाके का कोई आदमी है, जी कोई लीडर बनता, हालांकि वो मुझे नहीं पहचानता, जी जी मैं फख्र से बोलूंगा कि ये मेरा आदमी है, जी बड़ी ऊंचे ओहदे पर होगा। जी तो ऐसे जो हुक्मरान तबका होता है, जी जो राज करता रहता है, जी जी जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, जी तो उनको फॉलो करना ये फख्र की बात समझते हैं। सही है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, हम पर हजारों मतलब 100 साल तक अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, जी तो हम ब्रिटिशर्स को फॉलो करते थे उनके। जी तो हम जो है फिजिकली तो फ्री हो गए, जी जी मेंटली जो है अभी भी हम फ्री नहीं हुए। सही है, अभी भी एक गुलाम चीज, है। हाँ अभी भी गुलाम है, मेंटली जी हर चीज में उन्हीं को फॉलो करते हैं, जी जी ठीक है ना। और फिर दूसरी बात क्या है कि जब वो इंडिया में जब आए ब्रिटिशर्स या जी और जो फॉरेन फॉरनर्स आए, जी जी तो वो आए थे ट्रेड के पर्पज से, सही है। यानी साम्राज्यवाद को फैलाने के लिए आए थे, इंपीरियलिज्म को फैलाने के लिए आप जी कह जी सकते हैं। तो साम्राज्यवाद जो है खत्म हो गया, लोग समझते हैं, जी जी खत्म नहीं हुआ। तो सही। साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग, अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में बोलेंगे, मार्केट की तलाश में पहले वो लोग आए थे, जी जी सही ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, मार्केट को तलाश नहीं कर रहे, जी जी बल्कि कंज्यूमर को तलाश कर रहे।
सही है। तो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें खपाने के लिए, मार्केट में खपाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कंज्यूमर को इसमें बिजी रख दिया। सही है। इसीलिए आप सोच देखते होंगे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, ये कॉन्टेस्ट होता है, ये डे मनाया जाता है, वो जी। डे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्ट्स इनकी होती जी जी वो प्रोडक्ट सेल होती, सही ठीक है ना। तो अब ये जो हैप्पी न्यू ईयर भी जो मनाया जा रहा है, इन्हीं की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी। सही है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया कि जो चीज अमेरिका लंदन में हो रही है, यूरोप में हो रही है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज समझते हैं, जी जी अभी भी हम मेंटली उनके गुलाम हैं, सही है। सही तो है। उसको फॉलो करना बड़े फख्र की बात समझते हैं। जी जी मान लीजिए वहां का एक चर्सी ने अपने पैंट को फाड़ दिया इधर से, सही है। ठीक है ना। जी तो हमारे यहाँ के जो आइडियल्स हैं, जी जिसको आप एक्टर्स कहते हैं, नाचने गाने वाले जी लोग, जी जी वो फाड़ लेते, तो हमारी यहाँ की नौजवान नस्ल फाड़ लेती। सही है। तो ये जो हैप्पी न्यू ईयर का भी कॉन्सेप्ट जो है ना, वैसे आया, बहुत अच्छा अच्छा। ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा। जी 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 तो वैसे आया। तो दो चीजें, एक तो ये है कि हुक्मरान तबके को फॉलो करना, सही है। दूसरा ये है कि फैशन को फॉलो करना, जी जी तीसरा ये है कि इनके पीछे जो इसको बढ़ावा देते हैं, जैसे जी। मीडिया, जी चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, वो इसलिए इसको बढ़ावा देते हैं कि उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल, जी 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 इसको हाईलाइट करते हैं टीवी चैनल्स पर, एडवर्टाइजमेंट में, और जो भी सोशल मीडिया की जो पब्लिसिटीज रहा है उससे करते हैं। जी। और इसके लिए उन्होंने बहुत हैवी हैवी अमाउंट जो है एक्टर्स को पे करते हैं। अच्छा तो वो कहीं हैप्पी न्यू ईयर का फंक्शन मनाया जाता है, सही वो है। आते हैं, तो वहां पर टिकटें भी बहुत भारी भारी रख दिए जाते हैं। सही है। सही है। तो अब फिर वहां पर ये बेहयाई शुरू हो जाती सही है। है, जिसको आप जश्न कहते हैं या सेलिब्रेशन कहते हैं, जो भी कहें आप। जी जी तो अब उनको फॉलो करते करते मिडिल क्लास भी करना शुरू कर दिया। सही है। फिर मिडिल क्लास के जो है, नीचे क्लास वाले जिनको खाने को नहीं होता, सही है। वो सही लोग भी उसमें आ जाते हैं। सही है। अब लाजमी बात है कि अब आम दिनों में भी आप देखेंगे ट्रैफिक वालों को बड़े शहरों में, तो ड्रंक ड्राइव को चेक करते रहते हैं। जी जी ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं ठहरे होंगे, आपके मुंह में लगा देंगे सही है। कि आप क्यों, कि उनको भी मालूम है कि ड्रंक करके ड्राइव करना बहुत हानिकारक है, बहुत सही। नुकसानदायक है, सही है। खुद उसकी जान के लिए भी और सामने वाले पब्लिक की की भी। जान के लिए। हाँ, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। सही है। सही तो है। इसलिए भी ये है, ये जानते हुए चूंकि उसमें रेवेन्यू ज्यादा मिलता है गवर्नमेंट को, सही है। टैक्सेस ज्यादा मिलते हैं, सही है। इसलिए क्या करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होता है, इसलिए सही। उसको बढ़ावा देते हैं। सही एक तरफ ऐसा बढ़ावा देते हैं, सही फिर सही दूसरी तरफ क्या करते हैं कि तमाम लोगों को बोलते हैं कि रात में 12 बजे इधर नहीं आना, उधर सही नहीं है। आना। बहुत सारे इलाकों, जैसे दिल्ली है, मैं जी दिल्ली जी में रहता था, जी जी ये पढ़ाई के दौरान था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ इंडिया गेट के पास मनचले नौजवान आते हैं, जी जी पीते हैं, बोतलें फेंकते हैं, जी और ऐसे इंडिया गेट के पास ऐसे कई वाकयात हुए, रेप के वाकयात हुए। जी जी कार के अंदर किसी लड़की को किडनैप कर दिया और कार घूमते रहेगी इंडिया गेट। अच्छा वेरी वेरी वीआईपी एरिया है वो। सही है। प्रेसिडेंट हाउस करीब है, प्राइम मिनिस्टर हाउस करीब है, सारे मिनिस्टर्स वहां रहते हैं। सही है। लेकिन वो लॉन इतना है 4-5 किलोमीटर का, जी जी सड़कों के अंदर सड़कें हैं, जी जी पार्क है, और हर कोई वहां जाता है। तो दिल्ली पुलिस क्या करती है, वहां जाने मना कर देती है, जी जी क्योंकि ये ऐसी बदतमीजियां हो रही हैं। सही है। उसके बावजूद भी होता रहता है, सही है। क्योंकि कंट्रोल नहीं होता ना। मतलब आप ये कहना, आपने जो अहम बात कही है कि भी इसमें सिर्फ अवाम का कसूर नहीं है, बल्कि हुक्मरान तबका भी इसके अंदर शामिल बिल्कुल है, बिल्कुल शामिल क्योंकि है, उन्होंने इसको बिल्कुल कमर्शियल बना दिया एक तरह कमर्शियल से। वाला इनकी बहुत ज्यादा इनकम होती है, जी जी होटलों से टैक्स लेते हैं और सारी सही है। चीजें करते हैं। अब आवाम को मुतमईन करने के लिए कहते हैं 12 बजे नहीं आना, ये नहीं आना, सही है। वो नहीं आना। ये तो ये मिडिल क्लास और ये उससे नीचे तबके के जो लोग हैं, जी जी वो तो इसके थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हायर लेवल पर तो बहुत हो रहा है। सही 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, होटलें सर, मैं ब- पढ़ रहा था जी। कि कमरे खाली नहीं रहते हैं न्यू बिल्कुल ईयर के बिल्कुल मौके खाली पर, नहीं रहते। और वो तमाम बुराइयां होती है जो आप साल सब के आम दिनों में बिल्कुल नहीं बिल्कुल होती। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था इस साल के लिए सिर्फ मुंबई शहर के अंदर 50,000 पुलिस फोर्सेस को एक्स्ट्रा तैनात किया जाएगा। सिर्फ मुंबई नहीं, हर बड़े शहर में। अब जी। हम हैदराबाद के हैं समझे, जी जी तो अभी जो मंत्रालय बना वो, जी। और वो हुसैन सागर कट्टा है जहां पर गौतम बुद्ध का मुजस्समा बीच में रखा गया है, जी जी तालाब का, हुसैन जी, सागर है वो। तो वहां उस एरिया में आमतौर से रात के बाद तो वो पिकनिक स्पॉट के जैसा फैमिलीज भी आती हैं और सब लोग आते जाते जी रहते जी हैं। लेकिन आज जो है उस रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पुलिस की वजह से डिप्लॉय कर दी जाती है। जी जी उधर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी, चेकअप वगैरह होता है। फिर जो जी जी है, नौजवानों को तो जाने नहीं देते, बाइक वालों को तो जाने नहीं देते, जी जी और उसको भी मुतबादिल रास्ते से नीचे जी। एक और एक लोअर टैंक बैंड बोलते हैं जी, उसको, वहां से रास्ता उधर से जाने देते, जी डाइवर्ट कर देते हैं। सही है। इसके बावजूद भी हादसा होते हैं, सही है। इसके बावजूद भी नौजवान बोतलें रोड पर फेंकते हैं। जी और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, जब सुबह होती है जी जी तो बहुत सारे नौजवान ये होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, जी, वेरी जी। अर्ली मॉर्निंग वहां जी। टहलने जाते हैं। जी क्यों जाते हैं, हमने पूछा ऐसा 1-2 लोगों से, हाँ तो बोला कि बहुत सारे पैसे वगैरह, बैग सही वगैरह है। सब मिलता है। मतलब नशे की हालत में कुछ भी फेंक देते वो, सही है। सही उनको है। मालूम नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मिल जाती है। सही है। हालांकि डेली लोग जाते हैं वहां पर, सही है। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, 4 बजे रात से ही जाते हैं, टहलते रहते हैं, सब सारे
जी अच्छे घराने के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मनचले लोग भी चले जाते हैं सही है क्योंकि सही उनको है। मिलता है वहां पर, जी 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 कुछ ना पॉकेट मिलता है, घड़ी मिलती है, मोबाइल मिलता है, कुछ ना कुछ जी मिलता है, नशे की हालत में सब सही है। छोड़कर चले जाते हैं। सर इसमें मैं आपने जायज़ा और एहतसाब की बात की। नए साल को लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वाक़ई इनको खुशी होती है नए साल आने की या कुछ और मसला है? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, उनको खुद नहीं मालूम कि नया साल हम क्यों मना रहे हैं। अच्छा। हुक्मरान तबकों को देखा देखी में ये ज़हनी गुलाम है, मैंने बताया। जी, जी। और फैशन को फॉलो करना, अपने आप को सो कॉल्ड जी, जी। एडवांस बताना, जी, जी। एकदम हम मॉडर्न हैं, जी, जी। ये जाहिर करने के लिए ये लोग मनाते हैं। सही है, ठीक है, सही है। इनको भी हकीकत दर हकीकत नहीं मालूम कि ये क्या है। जैसे आपने पूरी ये हिस्ट्री बताई, जी, जी। उसके अलावा भी अगर देखें तो ये एडी का साल है। जी, जी। ठीक है ना, मतलब क्रिश्चियन ईरा है, जी, जी, जी। ईसाई साल है, तो जी। उन लोगों को मनाना चाहिए। सही है। अगर टेक्निकली भी देखें, आप सही है। एथिकली भी देखें, हाँ, हाँ। तो वैसा है नहीं। जी, और जी। अगर हम हमारे तबके के मुसलमानों की बात करें, तो जी। मुसलमानों का तो कोई साल ही नहीं सही है है। तो अरबिक साल है, सही है, खमर सही। से चल चांद से चलता है, जी, जी। जिसको हम लूनर कैलेंडर हाँ, कहते हाँ, हैं। हाँ। ठीक है ना, उसके हिसाब से चलता है। तो जी। वो भी कैलेंडर जो बना जी। 17th हिजरी में बना, जी, जी। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक सल्लल्लाहु है ना, अलैहि जी। तो 17वीं सदी में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको इंट्रोड्यूस किया। जी, जी। और वो भी इसलिए इस किया कि इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव जी, जी, जी। पॉइंट ऑफ व्यू से किया जी, कि जी। भाई इनको टैक्स देना है, 1 साल के जी, बाद जी। देना है। तो हमारे पास जो कैलेंडर था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिगर के जी। जिंदगी में, जब जी। तक ये कैलेंडर, तो रूटीन में हमारा कैलेंडर चलता था। जी, जी, जी। एक फिक्स नहीं था ये फर्स्ट मंथ है, ये लास्ट मंथ है। जी, जी, जी। ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 17वीं हिजरी में, 17th अच्छा, अच्छा। हिजरी में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको इंट्रोड्यूस किया। मतलब जो हम इस्लामी साल कहते हैं, इस्लामिक जी, कैलेंडर, वो भी अल्लाह के रसूल के ज़माने से नहीं 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 बना? नहीं, कैलेंडर तो था, जी, जी। राउंड था, वो चलते अच्छा, रहता था। अच्छा, अच्छा। मतलब रमजान के बाद शव्वाल, शव्वाल के बाद जिलकदा, हाँ। जिलहज ऐसा आएगा। जी, जी। लेकिन ये नहीं ये था पहला कि साल है, ये आखिरी साल है। ऐसा नहीं। अच्छा। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने, सेकंड जो खलीफा थे, जी, जी। दूसरे, उनके ज़माने से आया। मतलब तो इसमें हम ये कन्फ्यूज़ नहीं हो सकते हमारे व्यूअर्स कि भई हम ईसवी साल को ना मनाएँ, लेकिन हम इस्लामी साल को मना सकते नहीं, नहीं, हैं? नहीं, बहुत सारे, ये क्या है, शैतानी वसवसा है। हाँ। अरे वो कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। जी, जी, जी। शैतानी वसवसा आ रहा है। जी, तो जी। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें? जी, जी। समझ सही रहे है, हैं बात को? सही है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, इसी ज़िम्न में जैसा आप जी, बता रहे जी। हैं, कोई हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जी, जी। तो हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा था। जी, जी। ठीक है? तो बंगाल में, जी। बंगाल पूरा ईस्ट वेस्ट दोनों मिलाकर जी, जी। बंगाल में। तो ये हुआ कि इतना कॉन्फ्लिक्ट, कोई मुस्लिम लीग, कांग्रेस वगैरह ये सब आ गए। तो वहाँ पर कुछ लीडरों ने कहा कि हम हमारे लोगों को, जो जो भी जी, जी। बदखुमाश लोग हैं, उन लोगों जी, की जी। बात कर रहा हूँ मैं, वो कहेंगे वो सिर्फ जो है मुस्लिम फाहिशा के पास ही जाएँगे वो। अच्छा। मतलब आप समझ रहे हैं ना सही कॉम्पिटिशन है, कैसा बढ़ रहा है, सही है, बुरे लेवल पर जो जा रहा है। सही तो है, आप वो वैसे ही है ये। सही है। ज़िना तो ज़िना है ना, सही है, सही है। कहीं भी जाओ आप कहीं ज़िना भी है। सही है, सही है। लेकिन वो इतना उनके ज़हनों में वो असबियत आ गई थी, जी, जी। तो वैसा ही ये भी है। सही है। भाई वो कर रहे हैं तो हमको करना चाहिए। सर इसमें जैसे आप भी अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी के आप टीचर हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। तो एक बात जस्ट अभी हमारे ज़हन में आई है कि ये लोग मुख्तलिफ इवेंट्स जो मनाने का एक रिवाज चल पड़ा है सोसाइटी के अंदर। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्रिसमस डे मना रहे हैं, फलां डे, ये डे, वो डे। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सोसाइटी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है। लोगों के पास सुकून नहीं है, तो न लोग बहाने तलाश कर रहे हैं अपने इस स्ट्रेस को दूर करने का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये असल में क्या है, मैं आपको पहले भी बताया था बात। जी, ये पूरा खेल जी। साम्राज्यवाद का है। अच्छा। साम्राज्यवाद क्या बोलेंगे, इम्पीरियलिज्म का है ये, जी, जी, जी। और मार्केट का है ये। जी, जी। आप मार्केट, कंज्यूमर और प्रोडक्ट के हिसाब से आप देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू। जी, जी। तो सारी चीजें उन्होंने फैशन के जरिए, इनामों के जरिए, जी। इन्होंने क्या कर दिया कि पूरे दुनिया में फैला दिया। जी, जी। अब इस जितने भी इवेंट्स आप बता रहे हैं, जी। इवेंट्स में जितने भी चीजें इस्तेमाल होती है, हमारे हिंदुस्तान की कंपनी कोई भी नहीं है उसमें। अच्छा, चाहे आर्चिस का कार्ड ही क्यों ना हो, अच्छा। हैप्पी वैलेंटाइन डे हो या हैप्पी फ्रेंडशिप डे हो, जी, जी। हैप्पी मदर्स डे के कार्ड हो, मामूली कार्ड की बात बता रहा मैं। सही है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं, जी, जी। गिफ्ट आइटम है या जी। उसके अंदर कॉस्ट्यूम इस्तेमाल होता है या जो चीज भी इस्तेमाल होती है, जी, जी। सब उन्हीं की कंपनियों की। सही है, सही है। सब प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? जी, जी। हम ये समझते थे कि अंग्रेजों के जमाने में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, जी, जी। हो रहा था, जी। लेकिन बहुत कम हो रहा था एज कंपेयर टू डेज। सही है, सही है। आज के जमाने से आप मुआवजा करेंगे जी, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो रहा है इधर से। सही है। मामूली एरियल की पॉकेट है, जी, जी। एरियल 1 रुपए की पॉकेट, हाँ, उसके ऊपर हमारी कंपनी नहीं है, वो सही है। फॉरेनर कंपनी है। जी, जी, जी। अमेरिकन कंपनी है या इसराइली कंपनी है, सही। इसराइली है, लेकिन मैं जी, जनरल जी। बात बता रहा जी, आपको, जी, ठीक है जी। ना। तो अब ये देहात देहात में जाता है सही है। ये प्रोडक्ट, अब इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा?
इंडियन गवर्नमेंट के पास थोड़ी जाएगा। सही है, हालांकि मेन पावर दे रही है, लैंड दे रही है, रिसोर्सेज दे रही है, सही है, इन्हें बड़ा इनाम उनको जाता है। सही है, करप्शन हमारे यहाँ इतना है, जो लोग परमिशन देते हैं वो वैसे होता है। सही जैसे है। अंग्रेजों के जमाने में जिन ऑफिसरों ने परमिशन दी थी जी, जी, बिजनेस के लिए, सही उनके है, घर रिश्वत गई थी। आम हिंदुस्तानियों के तो फायदा नहीं हुआ ना। सही है, आप जरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपेयर करके देखेंगे, सही, तो उन्होंने क्या कर दिया, बड़े बड़े एक्टर्स को बहुत पैसे दे दिए। सही है। तो अब पैसे दे दिए तो वो प्रचार करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं ये। जी, जी, जी। तो उनके इश्तिहारात देखकर हमारे जहनों को मफलूज बना दिया जाता है, हमारा मतलब हिंदुस्तानी जी, जी, जी। या एशियन ममालिक्स में जो है, तो वो चीज बनाना फख्र की बात समझते हैं। सही है। अपने आप को मॉडर्न, मैंने इससे पहले जैसा कहा, जी, जी, जी। हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, सही है, सही है, हमारा पैसा जा रहा है। सही है, पैसा तो जा रहा है, हमारे अखलाक भी जा रहे हैं, सही है। हमारी जो संस्कृति, जो बहुत हमारे लीडर्स बोलते हैं, जी, मतलब इंडिया के हमारी पास तहजीब, हाँ, जी, इंडिया जी। के प्रोस्पेक्टिव्स में बात सिर्फ कर रहा मुसलमान ही नहीं बल्कि हूँ। पूरे इंडिया के पश्चिम बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान के बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी मुहैया नहीं है, सही है, लेकिन वहां बच्चा रोता है तो उन्हें कहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सही है, 10 रुपए का, 12 रुपए का। सही है, वो निरा जो है एकदम खालिश केमिकल होता है वो। सही है, पानी भी तो पिएगा तो कुछ उसको मिनरल्स मिलेंगे, कुछ तवानाई मिलेगी उसको। सही है। समझ में आ रही, उसके बॉडी के अंदर पानी की कमी को दूर करेगा। जी, जी। छोटा बच्चा जिसको बोलने भी नहीं आता, जिसको खाने को खाना नहीं है, जिसके घर में जी, जी। बाप जबरदस्ती वो रो रहा है तो जिद करने के लिए उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। सही है, ऐसा माइंडसेट बना दिया उन्होंने, हमारे दिमागों पर ऐसा छा गए वो लोग। सही है, सही है। कोल्ड ड्रिंक से जैसे आप समझ गए ना, तो अब हाँ, इसी बिल्कुल, मिसाल को आप ये सारे फंक्शन लीजिए, सही है, चाहे गुलाब डे लीजिए या फादर्स डे लीजिए या मदर डे लीजिए, सही है, वैलेंटाइन डे लीजिए, सही है, सही है। ये हर एक के पीछे प्रॉफिट है और उनका मकसद है। जी, ये ना सिर्फ, ये तो हमारे पूरे मुल्क के लिए नुकसानदायक है, लेकिन मुसलमानों के लिए खास तौर से नुकसानदायक ये है कि हम इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। सही है, बेहयाई आम होती है, बेपर्दगी आम होती है, शराब जो सारे बुराइयों की जड़ है उसका सही है, होता है, फिर बदतमीजी होती है, सही माँ है। बाप का नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है, जी, गुनाह अजीम है, जी, जी। वो भी होती है। सही है, उन्होंने बोला तो मैंने ऐसे बोला, सही है, सही है, हालांकि हमको तो कहा कि माँ बाप से नरमी से बात करो, सही है। अदब से बात करो, लेकिन वो सीरियस प्रोग्राम, ये इस तरह की सारी चीजों सर, से। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें, जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली इतना अभी न्यू ईयर का कल्चर नहीं है मुसलमानों में, अभी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही मामला बर्थडे का भी था। पहले जी, बर्थडे का कल्चर भी नहीं था। जी, लेकिन अब तो इतना आम हो गया है बर्थडे का कल्चर। जी, तो मुझे लगता है कि अगर अभी न्यू ईयर की इस सैलाब के ऊपर अगर बंद नहीं बनाया गया, तो इसका मामला भी वैसे ही हो जाएगा जैसा बर्थडे मनाना एक आम हो चुका है। तो न्यू ईयर भी इस तरह मनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अंदर जो है माँ बाप का दोष है, माँ बाप का कसूर है। जी, माँ बाप जो है खुद ही, जैसे आपने बर्थडे कहा, जी, जी। तो माँ बाप भी बच्चों को कह रहा है इसका बर्थडे जब आ रहा है, इसका बर्थडे तब आ रहा है। सही है, वो माँ बाप इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा सही है। और स्कूल में उनको इस्लामी मालूमात नहीं मिली, दीनी जी, जी, तालीमात जी। नहीं मिली। पहले माँ बाप क्या होता था, बच्चों को नबियों के किस्से, साहबा के वाकयात, साहबियात के वाकयात, ऐसा ताबीन के वाकयात सुनाते थे। जी, जी। अब बच्चा रोता है तो फौरन उसके हाथ में पहले मोबाइल दे देते। रिमोट देते थे, रिमोट। हाँ, पहले। उनके बच्चे अब ये आए जो अब ये इनके बच्चे रोते हैं तो फौरन ये मोबाइल दे देते। सही है। 1 साल का बच्चा हो या 2 साल का जी, बच्चा, जी। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से जी, जी। बर्थडे मनाना मायूब नहीं समझा जा रहा, सही है। बल्कि ये हो रहा है कि जाओ फलाने घर के भी बच्चों को लाओ, फलाने घर सही है, सही है। फिर वो बच्चे उस घर से आ रहे, तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो, गिफ्ट लेकर जाओ। सही है, गिफ्ट आ गया, देखिए सही है, गिफ्ट प्रोडक्ट वहीं का होता है, सही लेकिन है, ये बच्चों के जहन में अभी से डाला जा रहा है, सही है, तो उनके जहन में ये रहेगा। अब एकदम बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये हराम है, बोले तो बच्चे कैसा मानेंगे। सही है। तो माँ बाप जो है, जैसे हदीस में आया है, बच्चा जो है दीन फितरत पर पैदा होता है, जी, जी। तौहीद खालिस पर पैदा होता है। जी, जी। उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। जी, अब जी। अगर हिंदुस्तान के पस मंजर में इस हदीस का और तशरीह की जाए तो मुशरिक बना देते हैं। सही है। ये ऐसा है, तो ये कॉन्सेप्ट आया है, तो आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है जी। कि आने वाले दिनों में मुस्लिम कम्युनिटी, अभी भी क्या है, बड़े बड़े शहरों में कुछ मुस्लिम लोग हैं जी, जो जी। खास तौर से कॉन्वेंट एजुकेटेड है। जी, जी। अब क्या हो रहा है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड के अलावा जो गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जी, क्योंकि जी। गवर्नमेंट स्कूलों में भी हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा रहा है, जी, जी। कुछ नहीं तो नहीं बोर्ड पर लिख दिया जा रहा है, सही है। पीरियड्स में असेंबली में कह दिया जा रहा है। सही है, सही तो है। अब वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उनके जहन में बैठकर वो पुख्ता हो रहा है। सही है। तो अब देहातों में भी ये आ रहा है, सही है। देहातों वगैरह में, छोटे शहरों में जो है जी। गैर मुस्लिम मनाते हैं, सही वो है। तो सुबह सवेरे रंगोली करते हैं तो वो सोचते हैं हैप्पी न्यू ईयर भी लिख दें, सही है। उनका अकीदा बिल्कुल सही है, जी, लेकिन हमारा नहीं है ना। सही है। हमारे लिए तो एक गुनाह का काम है। सही है। तो हमारा वो कोई ना सीरत में मिलता, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में मिलता है, सही तालीमात है। में मिलता है, ना ताबीन में या सहाबा के खुलफा सही के है। ज़माने में मिलता है। तो लिहाजा हमारे लिए तो बिल्कुल गलत है। सही है। सर, इसमें जैसे हमने बात की शुरुआत आपने की थी कि नया साल हमने अपना जायज़ा और एहतिसाब
करना चाहिए, जी रिव्यू बिल्कुल। और हमने एनालिसिस करना चाहिए कि जी, हमने क्या गलतियाँ हुई, क्या जी, क्या हमसे कोताहियाँ हुई, क्या हमने पाया, क्या खोया। जी। तो इस मौज़ू पर आप अपना कुछ ख़्याल पेश करें। देखिए असल में हाँ। एक और बात सर इसमें ये कि जैसे साल पे साल गुज़र रहे हैं, अभी जी। 2000 मैंने अभी सोच रहा था कि 2000 का साल जब आया था, तो ऐसा लगा था कि 2000 जो नाइन वो सुनते थे कि 1999 और 98 और ये अचानक 2000 में एंट्री होगी तो हमको बाकायदा याद है वो। लेकिन आज देखते हैं कि उसको भी 13 साल गुज़र चुके हैं। जी। तो ये वक़्त इतना तेज़ी से कैसे गुज़र रहा है मतलब क्यों ऐसा महसूस होता है? देखिए, हदीस में आता है कि क़यामत के करीब जो है, जी, ये दिन छोटे हो जाएँगे, जी, यानी साल जी, जल्दी-जल्दी आएँगे। जी, जी। तो इसके पस मंज़र में अगर देखेंगे तो ये हमारे अमाल का नतीजा है, अच्छा। ठीक है ना? जी, जी। कि हम अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई तालीमात से हट जा रहे हैं, तो जी, जी। हमारी ज़िंदगी मसरूफ़ हो रही है, सही बिज़ी है। हम हो रहे हैं, जी, जी। लेकिन गैरुल्लाह के कामों में हो रहे सही हैं। है। आप आसान अल्फाज में बोलेंगे तो दुनियावी कामों में हो रहे हैं। जी, 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 दीन जी। दुनिया अलग नहीं है, जी, लेकिन जी। ज़रा एलिब्रेट करने समझने के समझा लिए। समझने के लिए। तो जिससे हमको दीन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जी, जी। ठीक है ना? हालाँकि दुनिया के काम भी वो हैं, वो अगर आप करें तो दीन का ही हिस्सा है वो, है ना? सही है। तो लोग वैसे कामों में हम बिज़ी हो रहे हैं। अब रात में 12-12, 1-1 बजे तक हम जाग रहे हैं, तो सुबह उठेंगे तो लाज़मी बात है कि हमारी आधी रात जो आराम की थी, वो ख़त्म हो गई। सही है। अब सुबह हमको जल्दी उठना था, जी, जी। तहज्जुद को नहीं उठे तो फजर को तो उठना था। जी, जी। हम फजर को भी नहीं उठ रहे हैं, जी। फजर को नहीं तो इशराक को तो उठना था, जी, जी। इशराक भी नहीं उठ रहे हैं। सही तो है। नतीजा ये हो गया, आधा तो हमने इधर कम कर दिया, जी, जी। हमारी ज़िंदगी की जो बरकत थी, जी, जी। ख़त्म कर दी। सही फिर है। भाग-दौड़ में लगते हैं कि मालूम ही नहीं होता कब दिन ढल गया। जी, जी, जी। दुनिया की अपनी मसरूफ़ियत हमने इतनी बढ़ा ली, जी, जी। ठीक है ना? भले से उससे फ़ायदा हो रहा है या ना हो रहा हो, जी, जी। लेकिन मसरूफ़ हैं हम। सही है। इस वजह से ये है एक चीज़। सही है। अब दूसरी बात, आप जैसे एहतिसाब, जायज़ा, ये सारी जी, जी, बातें जी। आप कह रहे थे, तो इसमें देखिए, पहले बच्चों को मकतब में सिखाया जाता था चहल हदीस बोलकर, जी, जी। तो उसमें जो है दुआएँ भी सिखाई जाती थी। जी, तो जी। उसमें एक दुआ सिखाते थे। अच्छा। एक सोने की दुआ है, एक उठने की दुआ है। जी, जी। सोने की दुआ सिखाते थे, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। जी। अय अल्लाह, हम तेरा नाम लेकर सोते हैं, जी, जी। अमूत मरते हैं। हाँ, हाँ। मैंने नींद को भी मौत मौत के से सम ताबीर किया। तो जी, यहाँ जी। तो मरते हैं का लफ्ज़ है जी, सर। जी। मरते हैं जी। और ज़िंदा होते हैं। जी, जी। ये दुआ सिखाई। तो सही। यहाँ पर तो हम जो सो रहे हैं, जी। अल्लाह के हुक्म से सो रहे हैं, सही है। ठीक है? अल्लाह के हुक्म से। अब वो आपके सवाल को समझाने के लिए मैं जी, जी, मिसाल जी। दे रहा हूँ, मैं जी, जी। ज़रा इलैबोरेट हो जाए। फिर दूसरा जब उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना व इलैहिल नुशूर। जब हम उठते हैं तो हम हमारी मर्ज़ी से नहीं उठते। सही है। ये पॉइंट नोट करने का है। सही है। लोग समझते नहीं। सही है। तो इसलिए यहाँ ये दुआ सिखाई गई कि तमाम शुक्र तारीफ़ जी। अल्लाह के लिए, अहयाना बादा मा अमाता, मुझे सही ज़िंदा किया मौत के बाद। सही है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती तो हम उठते ही नहीं थे। आपने सुना होगा कि रात में तो अच्छे से सो गए थे, सही है, सही है। दिन में नहीं उठा। ऐसे वाक़यात अपने शहर में भी हो रहे हैं, सही है, सही है। है ना? सुनने में आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब हमारी मौत का कोई भरोसा नहीं है। जी, जी। समझ में आ रही बात? जी। हम नींद में ही जा सकते हैं। सही है। अब तो इतने सारे हादसात हो रहे हैं, जी, जी। तो उसमें भी कहीं जा सकते हैं। तो सही है। हमको तो ये सोचना चाहिए, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, जी, जी। हमारी ज़िंदगी में एक दिन का तूने इज़ाफ़ा किया। सही है। हम पिछले दिन जो नुकसान हुआ था हमारा, जी, जी। उसकी तलाफ़ी हम कर लेंगे। सही है। अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जी, तो जी। हमारे को पहले सेमेस्टर में कम मार्क्स आए थे। सही है। तो वो स्टूडेंट क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जी, मैं, जी, जी, जी। जो समझदार स्टूडेंट है, पढ़ाई का, जिसके पास कोई मकसद है। जी, जी। ऐसा नहीं कि माँ-बाप ने डाल दिया मैं पढ़ रहा हूँ, सही है। मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। सही है। तो ऐसी बात नहीं है। तो उसको एहसास होता है, भाई ये सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स कम आए, जी। इस सेमेस्टर में कम आए, तो मैं क्या करूँ? तो नेक्स्ट के लिए वो बेहतर से बेहतर कोशिश करता है, सही है। सिंसियरली कोशिश करता है। जी। तो वैसे एक मुसलमान को, एक इंसान को भी, जी, जी। मुसलमान को तो खास तौर से जी। जायजा लेते रहना चाहिए, जी, जी। और एक इंसान को भी जायजा लेना चाहिए। मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया, सही है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है तो दिन निकलता है, सही है। दिन जाता है तो हफ्ता निकल जाता है, सही है। हफ्ता निकल जाता है तो उस महीने, साल सब गुजर जाते हैं, जी, जी। और इनका यही मामूल है। सही है। हमारा नहीं है ऐसा। सही है। हमारी जिंदगी से एक साल निकल गया, क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम अपनी मंजिल की तरफ करीब हो गए, जी, जी। यानी कब्र की तरफ करीब हो गए, मुसलमान के पॉइंट ऑफ सही है, व्यू से। सही है। हम तो अब हमको ये जायजा लेना चाहिए कि इतने साल ने हमने क्या किया। सही है। जैसे कुरान में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। सही है। अरे लोगों, तुम अल्लाह से डरो, सही है। और हर नफ्स को चाहिए, देखना चाहिए कि उसने मरने के बाद की जिंदगी के लिए क्या सामान की। सामान भेजा है। सही हमको है। ये जायजा लेना चाहिए। सही है।
लेकिन हमको ये जो झमेले हैं, ये जी फंक्शंस हैं, जी जी ये प्रोग्राम हैं, जिंदगी की तगोदो है, कमाने की फिक्र है, सही पढ़ने की फिक्र है, सही तो है ये सारी फिक्रों की वजह से हमारा जिस तरफ हमारा जो गोल है, जी जी गोल की तरफ जो हमारा निशाना होना चाहिए था, निगाह होनी चाहिए, तो सही उधर से हट जा रहे हैं। सही है वला तंजुर, जरूर भी जरूर देखे, गौर फिक्र करे, सही है सही तो है हम नहीं कर रहे। तो हमको तो ये सोचना चाहिए कि भाई दिन चलेगा, साल चलेगा, ये तो आते जाते रहेंगे, सही है लेकिन मेरी जिंदगी अगर चले गई सुबह उठने से पहले, सही है तो मेरा क्या होगा? सही है तो हम कैसे जश्न मना सकते हैं, सही है कैसे खुशी मना सकते हैं? सही है अब लाजिमी बात है, न रहे बांस ना बजे बांसुरी। सही अगर हम इस तरफ नहीं जाएंगे तो ना हमारे को शराब की महफिलें होंगी, ना नाच गाने की महफिलें होंगी, ना और किसी किस्म की बुराई होगी। सही है तो लिहाजा मुसलमान को तो ये चाहिए कि हर लम्हा देखते रहना चाहिए सही है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है, सही है हमारा क्या फायदा। एक ताजिर की तरह सोचना चाहिए, एक सही है बिजनेसमैन की तरह मुसलमान को सोचना चाहिए, एकदम अपने मामले में सेल्फिश हो जाना चाहिए। सही है सेल्फिश लफ्ज समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जी 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 इस हिसाब से सेल्फिश हो जाना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मेरे को क्या फायदा हो रहा है जी आखिरत के पॉइंट ऑफ जी व्यू जी जी से, और क्या नुकसान हो रहा है। सही है अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता, जी तो उनसे पूछे, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात रात भर तहज्जुद पढ़ें, आधी रात तहज्जुद पढ़ें, जी जी पैर सूज रहे हैं आपको, जी ऐसा क्यों करते हैं जी आप तो नबियों के सरदार हैं, हबीब खुदा हैं आप। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सही है एक चीज ये, तो अब हम तो गुनाहगार हैं, जानने थे अनजाने में कितने गलतियां करते रहते हैं, सही है तो हमको कम से कम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे ने तो माफी तो मांगना चाहिए। सही है एक हदीस में आता, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं दिन में 70-70 बार अल्लाह से माफी मांगता हूँ। जी जी अब हमारा जायजा लेंगे, यही हैप्पी न्यू जी ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तो दिन में 70-70 बार हमारे दोस्तों की, खानदान वालों की चुगलियां करते हैं, सही है गीबत करते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। तो जी हमको ये जायजा लेना चाहिए कि ये दिन में मैंने कितनी बार माफी मांगी। सही है अल्लाह के रसूल जिसको हम आइडियल मानते हैं, जी जी जिसके हम फॉलोअर्स हैं, इत्तिबा जी करने का दावा जी करते हैं, उम्मती होने का दावा करते हैं, तो हम उनको कितना फॉलो करें, सही ये है हमको देखना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। सर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल हमको याद आ रहा है इस ज़िम्न में जी उनका कॉल है कि तुम हर दिन ये देखते रहो कि अल्लाह से कितना करीब हुए जी और शैतान से कितना दूर हुए बिल्कुल, इस तरह जन्नत से कितना करीब हुए और जहन्नम, जहन्नम से कितना बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उसी सही। तरह अब्दुल्ला बिन मसूद का भी कॉल याद आ रहा है हमको कि आपने कहा था कि मैं उस दिन पर बहुत ज्यादा पशेमान होता हूँ मैं उसमें गमजदा होता हूँ जिस दिन जो दिन मेरा गुजर गया और मेरे अमाल में मैंने कोई नया इजाफा नहीं किया जो मैंने कहा ना, जी बिजनेसमैन की तरह देखना चाहिए सही है कि मेरा दिन गुजर गया, मुझे क्या फायदा हुआ, जी जी क्या नुकसान हुआ, जी जी मैंने क्या नेकी की, क्या बदी की, सही है मतलब बुराई की। देखिए क्या है, अगर हमारे जहन में ये रहेगा जी तो ऑटोमेटिक हमारे कदम, जी हमारी एक्टिविटी जो है बुरे कामों से रुक जाएगी। सही है जब ये एहसास नहीं होता है जी तो हम बुराइयों की तरफ बढ़ते हैं। सही है तो बुराइयों से रोकने के लिए देखिए एक वाकया है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है गुजर रहे थे, जी तो गुजर रहे थे, कब्रिस्तान आया, तो सलाम करके, मतलब जो दुआ पढ़ना है उनके जी लिए जी पढ़े, पढ़ के फिर घोड़ा रोक के अलग से 2 रकात नमाज नमाज पढ़े। पढ़े तो उनसे पूछे, भाई आप नमाज क्यों पढ़े? जी तो बोले कि जी मैंने सहाबा से सुना कि अल्लाह के रसूल ने बताया था, जी ठीक है ना, कि जो खबर में अजाब हो रहा जी है ना, जी तो जी वो कहता था, वो जिसको अजाब हो रहा है बंदा, वो कह रहा है कि भाई मुझे मौका दिया जाए, मैं जाऊं 2 रकात नमाज पढ़ के आऊं, उतनी मुद्दत में मेरा अजाब कम हो जाए। सही तो है ये कह रहे हैं कि मुझे ये मौका मिला है सही इसलिए मैंने कि पढ़ लिया मैंने ये नफिल नमाज पढ़ ली। जी समझ में आ गया? और यही बात अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो आखिरत की बात बता रहे हैं, हिसाब किताब के वक्त की बात बता रहे हैं, तो लव बंदा जब फंस जाता है तो कह जी रहे हैं, लौला अक्खर तनी इला अजलिन करीब, सही है अगर तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे अल्लाह रब्बुल इज्जत, जी जी फअसद्दक़ वकुम मिनस सालिहीन, मैं नेक काम करूंगा और नेक लोगों में हो जाऊंगा। सही है तो अल्लाह ताला का नहीं युअक्खिरुल्लाहु अजलन, सही है तुमको रत्ती बराबर भी मौका नहीं दिया जाएगा जब सही है तुम्हारा वक्त आ जाएगा। सही तो है अब हमारे यहाँ क्या है, मौत का तस्वुर ये है कि 60-70 साल में हमारी मौत होगी। सही है ये हमारे पड़ोस के माहौल से, जी जी कम्युनिटी से देखकर हमारे मुसलमानों के जहनों में भी ऐसा नहीं है। मौत का वक्त एक मुतय्यन है। अगर किसी का मौत का वक्त माँ के पेट में है तो बच्चा माँ के पेट में मरता है। जी पैदाइश के पहले दिन उसका वक्त मुतय्यन है, तो पैदाइश के 10 साल की उम्र में तो 10 साल की, 100 सही साल है की उम्र में तो 100 साल। सही है हमें कहीं भी मौत आ सकती है। जब मौत आ गई तो हमारा खाता बंद हो जाएगा फायदे का, सही है नेकियों का। सही तो है इसीलिए ये साल जो गुजर रहा है उसको हमको जायजा लेना है कि हमने क्या किया।
मतलब एक फिर साल कम हो गया जिंदगी में। हमारी जिंदगी का काम होगा, हम खबर के बिल्कुल करीब हो गए, हमारी मंजिल जो है खबर है। सही है। ठीक है ना? अब कोई ये कहे कि मैं तो खबर में जाऊंगा ना, ये नहीं है, मौत अटल है। सही है। या अय्युहल इंसान इन्नका कादुन इला रब्बिका कदन फमुलाकी। सही है। अय इंसान, तू चाह रहा है, तू नहीं चाह रहा है, जी। तेरे को तो हर हाल में अल्लाह से मिलने जाना है। सही है। मैं बोलूंगा मैं अल्लाह से नहीं मिलूंगा, जी जी। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे तो वो एक कदम जो है मैं उसकी तरफ ही जा रहा हूँ, सही है। मुलाकात के लिए ही जा रहा हूँ। तो एक साल में आगे बढ़ गया अल्लाह से मिलने के लिए। सही अब है। मुझे सोचना चाहिए कि किस हालत में मुझे अल्लाह से मिलना है। सही है। सर इसमें फुज़ैल बिन अय्याज़ का एक वाक़या कल ही हमने पढ़ा जी कि वो एक शख्स को उन्होंने देखा। फुज़ैल बिन अय्याज़ बड़े अल्लाह जी के जी एक वली गुज़रे हैं हाँ, और एक इस्लामिक ताबी ताबी हाँ, है। आलिम ताबी थे। तो वो रास्ते से गुज़र रहे थे तो एक शख्स को उन्होंने गुनाह के अंदर मुलव्विस देखा। जी तो उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा कि 60 साल। जी तो अल्लाह वाले हुआ करते थे, बड़ा अजीब जी उन्होंने फिर इसका रिप्लाई किया कि जी तुम 60 साल से अल्लाह के और अपनी कब्र के करीब हो रहे हो। जी 60 साल से तुम्हारा जो सफ़र है वो सफर अल्लाह है की अल्लाह की तरफ तरफ जा रहा और है। कब्र की तरफ हो ये रहा आयत है। की तशरीह हो गई, समझिए जी। आप। जी जी तो ये जुमला सुनना था कि वो आदमी बेहोश हो गया वहीं पर। जी जब उसको होश आया तो उसने पूरा एहतिसाब किया अपना कि वाक़ई में जी पैदा होने के बाद से अल्लाह के और अपनी कब्र के करीब हो रहा हूँ। बिल्कुल और वो बिल्कुल बस ये एक जुमला था कि जो उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली का ज़रिया बन गया। बिल्कुल। इसी से मुतालिक एक हदीस है कि इंसान जो है जन्नतियों के अमाल जी। करते रहता है, लेकिन आखिरी जब मौका आता है, कोई ऐसा अमल करता है कि वो जहन्नम में का हकदार हो जाता है। सही है। फिर ऐसे ही एक आदमी जो है जिंदगी भर बुरे काम करते जाता है। जी। अब आखिरी मरहला ऐसा होता है कि वो कोई ऐसा काम करता है कि वो जन्नत में चला जाता है। सही है। तो हमको हर कदम पे, हर लम्हे पे ये जायजा लेना चाहिए कि हमारा अमल, कौन सा अमल जी, जी। जन्नत की तरफ हमको ले जा रहा है, कौन सा अमल जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। सही है। क्योंकि मान लीजिए वो एकदम एक हाथ का फासला था, बता दें सही है। कि उसने ऐसा अमल कोई कर दिया जी, जी। जो जहन्नम में चला गया, सही है। और जो जिंदगी भर गुनाहों में था, ऐसा अमल कोई कर दिया, वो जी। डायरेक्ट वो जन्नत में चला गया। सही समझ? है। तो अब इसलिए हदीस में आया है, इन्नमल आमालु बिल खवातिन, जैसा क्या है, अल्लाह सही के है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी जो अमाल का जो दारोमदार है खात्मे पर है। सही है। जैसा नीयत पर है एक हदीस में, जी, जी। तो खात्मे पे भी हमारा खात्मा किस पर हो रहा है। सही और है। एक हदीस इसी सिलसिले में आई है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे क़यामत के करीब, सुबह में मोमिन होंगे, जी। शाम में काफिर होंगे, सही है। और शाम में मोमिन काफिर होंगे, सुबह में मोमिन होंगे। सही है। तो इसका मतलब यही हुआ ना सही कि है। वो शख्स जो जन्नत के अमाल करते जा रहा था, खुदनुमाई में आ गया होगा, जी, जी। रिया में आ गया होगा, क्योंकि सही है। रिया तो शिर्क है, दिखावा। सही है। तो इस वजह से वो हो गया होगा, या कुछ और ऐसी अल्लाह की नाफरमानी कर दिया होगा। सही है। और जो शख्स गुनाह में था, वो जैसे अभी आपने फुज़ैल बिन अयाज़ जी, रहमतुल्लाह जी। अलैह का वाकया बताया, तो वो गुनाह में तो था, जी, जी। नादिम था, शर्मिंदा था। जब जी। उसको एहसास हुआ तो फौरन सच्ची तौबा कर दिया सही है। और अल्लाह ने कबूल कर दिया। सही है। तो ऐसा होता है, तो हमको यही जायजा लेना है। सर आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर लॉजिकल भी अगर देखा जाए, तो ये सब लोग मानते हैं कि आदमी को एक दिन मर जाना है, जी 60-70 साल रहना है और उसको मर जाना है। जी अब 1 साल गुज़र रहा है, जी। तो उसकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो रहा है ना। बिल्कुल। एक मिसाल बहुत अच्छी दी जाती है कि एक कैदी को फांसी का वो हुआ कि भाई आपको फांसी होने वाली है, फैसला हो गया। दिल्ली में फांसी आपको दी जाएगी। अब वो नागपुर में उसको ये सज़ा सुनाई गई, अब दिल्ली ले जाकर उसको फांसी देना है। जी अब नागपुर से दिल्ली पहुंचने तक जितने स्टेशन आएंगे, जी तो क्या वो हर स्टेशन आने पे खुशियां मनाएगा कि नहीं देखो नहीं, अब मैं अपने फांसी से करीब हो रहा हूँ। बल्कि साइकोलॉजिकली भी देखें तो दिल्ली जाते जाते मर जाएगा वो। सही है। साइकोलॉजी, नफ्सियाती तौर पर आप सही है। देखेंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। सही है। उसको मौत बिल्कुल सामने दिख रही होगी। तो सही इसलिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने तुमको खबरों की ज़ियारत से मना किया था, जी। अब तुम खबरों की ज़ियारत क्या करो। सही है। क्यों? कि इससे तुम्हें जब खबर वालों को देखोगे जी, जी। तो लाज़िम बात है तुम्हारे अमाल सुधर जाएंगे। सही है। जैसे वो मौत को करीब देख रहा है तो उससे पहले ही मर गया ना। सही है। अब हम मौत को करीब देखेंगे तो हमको मालूम है कि हिसाब किताब होगा, हशर का मैदान होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। जी, जी। तो अब हमको जब एहसास होगा तो हम अल्लाह को राज़ी करने का काम करेंगे, सही है। गुनाहों से बच जाएंगे इनडायरेक्ट वे। सही है। ये है मसला। सर इसमें एक अहम पॉइंट इस पे हम जिसके पर डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे जो चीज़ गुजर गई उसमें एक अहम चीज़ वक्त गुजर वक्त गया वक्त हमारा। गुजर जी लेकिन आज हम देखते हैं कि सोसाइटी पर नज़र डालते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को ज़ाय किया जाता है वो जी वक्त को ज़ाय किया जाता है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कुछ वक्त के बारे में आप कुछ अर्ज़ करें, वक्त की क्या अहमियत है, किस तरह हम अपने वक्त को यूटिलाइज करें।
देखिए उसके लिए मेन चीज़ क्या है, हमको तो एक निज़ामुल औकात बनाना चाहिए, जी टाइम जी टेबल जिसको आप कहते जी हैं, जी जी कि हमको क्या-क्या करना है, जी दिन जी भर का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। जी जी उस शेड्यूल के मुताबिक अगर हम चलेंगे, जी जी तो लाज़िमी बात है हम अपने वक़्त को बचाएँगे। जी वक़्त के जी लिए कहते हैं वक़्त एक तेज़धारी तलवार है, जी जी वक़्त एक सोना है, जी अच्छे-अच्छे सही है सही है सुनहरी अक़वाल हैं इसके लिए, जी जी गोल्डन वर्ड्स हैं। तो वो उसको प्रैक्टिकली भी बच्चों जी को समझाना चाहिए। जी हम जी बच्चों से असेंबली में कहलवाते हैं और बातों-बातों में भी कहते रहते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कैसी कहने और सुनने की चीज़ है समझ के सही वो। है सही तो है प्रैक्टिकली बताना चाहिए, उनका टाइम टेबल बता देना चाहिए। जी जी बनाते हैं, जी जी माँ-बाप टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते। सही वो है करते हैं कि इतने वक़्त स्कूल को जाना है, इतने वक़्त उठना है, जी इतने जी वक़्त ट्यूशन को जाना है, जी इतने वक़्त फलाने ट्यूशन को जाना है, जी फिर जी खाना है, सोना है, ये बनाते हैं। जी जी तो इनके माँ-बाप की भी नज़र में जो है, जी जो वक़्त को इस्तेमाल करने का तरीक़ा है, तो लायानी चीज़ों की तरफ ही है, जिससे जी आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है। सही है समझ रहे हैं ना बात को? जी जी तो अब उनको असल में बेहतर तरीक़ा क्या है, पहले ज़माने में भी यही होता था, अभी हाल-हाल फिलहाल तक जी मुसलमान घरानों में फ़जर को माँ-बाप उठ जाते थे, जी तो बच्चों को भी उठा लेते थे। सही तो बच्चे उठते तो बेकार रहते थे, छोटे-छोटे सूरे याद करा देते थे, सही है खुद भी तिलावत करते थे। एक आम बात बता रहा मैं, जी पहले जी होता था ऐसा जी जी और हमसे पहले के ज़माने में तो और ज़्यादा होता था। सही अब है हम ही लेट उठ रहे हैं। सही है तो उठते ही हम आँख मलते हुए कहते हैं जाओ टोस्ट लेकर आओ, सही जाओ है दूध लेकर आओ। सही चाय है बनाते तो स्कूल का टाइम हो जाता है। सही तो है वक़्त का इस्तेमाल हम गलत तरीके से, मैंने आपको इससे पहले बताया कि 11-12 बजे जब हम सोएँगे, सही है माँ-बाप देखते हैं कि हमारा अच्छा सीरियल आ रहा है सही है या हमारा कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। जैसे अब हैप्पी न्यू ईयर का है, जी प्रोग्राम हर चैनल वाला दे रहा सही है है, स्पॉन्सर यही कंपनियाँ कर रही हैं सही है और उसमें आने वाले लोगों को भी पैसा वही दे रहे हैं। सही है अब लोग टिकट लेकर देख रहे हैं और जो सही टीवी में बैठकर देख रहे हैं, जी तो जी वो अपना वक़्त भी खराब कर रहे हैं, अपनी आँखें भी खराब कर रहे हैं, अपनी तवानाई खराब कर रहे हैं। सही है समझ रहे हैं बात? जी तो ये हम जो है ये निज़ामुल औक़ात जो बनाना है, जी फ़जर से इशा तक का बनाना है। सही है अब आपको सुनकर हैरत होगी कि बहुत सारे बच्चे, मासूम-मासूम बच्चे जिनको हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ बोलेंगे, तो वो कहेंगे भई हम बच्चा तो छोटा है बोलेंगे। सही है हाँ, हालाँकि 12 साल का होगा, नमाज़ ज़रूरी हो गई उसके जी लिए। जी लेकिन वो बच्चे 12-12 बजे रात तक घरों के गलियों में खेलते रहते हैं। जी जी जो समझदार वालिदैन जो खुद फजर पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं बुलाते। जी जी छोटे बच्चों को, जी जी बड़े बच्चों का तो आपको कल्चर मालूम ही है, चबूतरों पे इधर-उधर, जी चौक पे, होटलों में रहते हैं वो। भई हदीस में आया है कि इशा के बाद ज़्यादा देर तक मत जागो, सही है इल्ला ये कि कोई ज़रूरी काम हो। सही एक आध दिन ज़रूरी काम हो सकता है, रोज़ थोड़ी होता है। तो हमको वक़्त को यूटिलाइज़ करना है तो पहले जल्दी सोना होगा, सही है पहले जल्दी उठना होगा। सही है फिर बाद में हम वक़्त का सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 1 दिन का भी कर सकते हैं, 1 साल का भी कर सकते हैं, 10 साल का भी कर सकते हैं। सही लेकिन सर मसला ये है कि यूटिलाइज तो उस वक्त लोग करेंगे जब उसकी कद्र और कीमत जानेंगे लेकिन आज मामला ये है कि लोग एकदम ऐसा वेस्ट करते हैं वक्त को हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि हम देखते हैं कि हर चीज ऐसी है जो खरीदी जा सकती है जी, बेची जा सकती है कर्ज ली जा सकती है कर्ज दी जा सकती है जी। उसको महफूज किया जा सकता है लेकिन वक्त की ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पहले भी मैंने कहा था, असल में क्या है, हमारे सामने ज़िंदगी का मकसद नहीं है। सही है हमारे सामने ज़िंदगी का मकसद नहीं है, कोई सही गोल है नहीं है। जी जी लिहाज़ा सुबह हो रही है, शाम हो रही है, उम्र यूँ ही तमाम हो रही है। सही तो है सोचते हैं कि सुबह होते ही स्कूल जाना है, वो आना है, ये पढ़ने वाले। सही नहीं है पढ़ने वाले कहते हैं सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, काम-काज पे चले जाएँगे। चाहे सही है बच्चे हो या बड़े हो, एक बात बताऊँ, सही है सही है काम-काज पे चले जाएँगे। ऐसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आखिरत की कामयाबी, सही है मेन मकसद जी जी मुसलमानों। तो आखिरत की कामयाबी के लिए हमको ये तग-दो करना है, रोज़ी कमाना है, तालीम हासिल करना है और कोई काम पर जाना है या कारोबार करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सही है तो हम पहले अपने मकसद को सामने रखें जी कि जी हमारा मकसद ये है, जी तो जी लाज़मी बात है हमको वक़्त की कदर होगी। जी जी जब वक़्त की कदर होगी तो ये बुराइयाँ नहीं ऐसे आप बोले जैसा पानी भी बेतहाशा बहा देते हैं। जी हालाँकि पानी की किल्लतें हैं, सही है सही कमी है, लेकिन बेतहाशा बढ़ा देते हैं। सही है मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। सही है हम दीनदार कहलाते हैं दीनदार जो आप जो भी नाम दे दें, जी मैं जी नमाज़ी बता रहा हूँ, जी जी तो खोल के बैठते हैं, नल खुला हुआ रहता है, बातें करते रहते हैं, सही है फुल प्रेशर में खोल देते हैं, सही है एक-एक बूँद का हिसाब लिया जाएगा सही है और बहुत सारे लोग एक-एक बूँद के लिए तरस रहे हैं, सही है हमारे मुल्क में ही, जी जी हमारे आस-पास देहातों में तरस रहे हैं, सही है लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही वक़्त भी कीमती है, लेकिन हम कदर नहीं कर रहे हैं। सही है जब वक़्त पलटी मारेगा, जब उनको समझ में आएगा कि मुझे इतना वक़्त मिला था, मैंने हाय अफ़सोस, सही है या लैतनी कुन्तु तुराबा जैसा वो कहेगा, जी जी जब हिसाब किताब होगा सही है कि मुझे हिसाब किताब नहीं लिया जाता, जी अरे काश मैं मिट्टी होता। सही है जब वो कहेगा, वो नौबत आने से पहले हमको वक़्त की कदर करना चाहिए सही और है इसमें भी वालिदैन और असातिज़ा का मे मेरी सोच ऐसी है कि ये सही लोग ही इनको मोटिवेट कर सही सकते है हैं।
दूसरे लोगों के पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, मिक्स समाज होता था, तो मोहल्ले के किसी बड़े बुजुर्ग को भी देखे तो बच्चे डरकर भाग जाते थे। अब खुद रिश्ते का चचेरे भाई को देख रहे हैं, चचा को देख रहे हैं, तो उनसे नहीं डर रहे। सही है। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं डरे? तो बोलते हैं वो उनके दूसरे भाई बोलेंगे या भावज बोलेंगे, हमारा बच्चा, तुम कहीं को बोल रहे हो हमारे बच्चे को? ये न्यूक्लियर फैमिली का, ये जो बता रहा मैं आपको, सही ये है। जो कल्चर का जो असर आ रहा जी, है, जी। ग्लोबलाइजेशन का, जी, जी। सीरियल्स का, इसका उसका यही असर है। सही है। तो जॉइंट फैमिली रहती थी, कोई ना कोई टोकता था, सही तो है। वक्त का सही इस्तेमाल होता था। सही है, सही है। वक्त जो वेस्ट हो रहा है इसकी बात बता रहा हूँ। कोई जी, कहीं जी। घूमता, ये क्यों घूम रहे हो तुम इतने वक्त, ऐसा जी। बोलते थे पहले सही मोहल्ले है। के बुजुर्ग, सही है, सही है। पड़ोसी। अब तो घर वाले ही नहीं बोल सकते, सही है। ऐसा माहौल हो गया है। सर इसमें वक़्त को मतलब बर्बाद करने में आज के ज़माने में एक बड़ा जो आला है मोबाइल है। जी, घंटों लोग उस पर गेम्स खेलते हुए जी। और कोई भी वीडियोज़ देखते हुए जी, ऐसे घंटों उस पर वेस्ट हो रहे हैं। जी, हमने असलाफ़ की तारीख़ अगर हम देखते हैं तो हमने पढ़ा, बड़ा एक अजीब हमको उसका फ़ील हुआ कि इमाम राज़ी के बारे में आता है। वो कहते हैं कि खाने में मेरा जो वक़्त गुज़रता है मुझे उस पर अफ़सोस होता है कि यार ये खाने में मेरा वक़्त चला गया, काश कि मैं इस वक़्त भी मुताला करता। जी, इमाम जोज़ी के बारे में हमने पढ़ा कि वो अपने खादिम से कहते थे कि मेरे खाना खाने से पहले तुम रोटी को बारीक कर दिया करो, जी, ताकि चबाने में जो वक़्त जाता है उतना मेरा वक़्त बच जाए। बिल्कुल। इतने हसास हुआ करते थे हमारे असलाफ। तो इसलिए तो वो वक्त के इमाम हुए। सही है। ये वक्त के इमाम हुए। जी, जी, जी। हालांकि इतने वसाइल नहीं थे सीखने सही के, है। पढ़ने के, उसके, लेकिन वो इमाम हुए। अभी सही तक है। हम उनका नाम याद रखे हैं सही है। और वो आगे बढ़ा रहे हैं। सही है। अब ये यही हदीस है, जैसे एक सहाबी जो है खजूर खा रहे थे, जी, जी। जिहाद का मालूम हुआ उनको, जी, जी। तो उन्होंने पूछा क्या मैं ये खाने के, मैं शहीद होते फौरन जन्नत में चला जाऊंगा? जी, जी। खजूर खाने में कितना वक्त लगता है? सही है। वो निवाला खाने में तो भी टाइम लगता है, सही है, सही है। वो जाते जाते भी खा सकते थे। जी, सही है। फेंक दिया उन्होंने। वक्त की अहमियत बता रहा मैं। सही है। वो जल्द से जल्द अल्लाह से मिलना चाह रहे थे, सही है। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सही है। शहीद हो जाऊं फौरन अल्लाह से मिल जाऊं, सही तो है। फेंक दिया और चले गए। सही है। वक्त की अहमियत है। सही अब है। नहीं, अब जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, जी, जी। तो लाजमी बात है नुकसान उठाते हैं, बाद में माथा पीटते हैं, सर सही है। ठोकते हैं, क्या ये मेरे क्या हो गया। सही है। तो ये वक्त के इस्तेमाल के लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि वालिदैन का बड़ा रोल है। सही है। क्योंकि पहले बच्चा जो है वालिदैन और घर में ज्यादा वक्त गुजारता सही है। है। स्कूल में तो 5 साल की उम्र में जाता है। सही है। अब आप बोलेंगे सर नर्सरी में जा रहा है 2 साल का, वो तो कमाने का जरिया है, वो भी वही उसी से आ गया हुआ है ना। सही है। बच्चे की तालीम और तरबियत का जरिया नहीं है, जुल्म है बच्चे के ऊपर। अच्छा, नर्सरी में तो भेजना ही नहीं चाहिए बच्चे को, अच्छा। ठीक है ना? क्योंकि अब हमारे यहाँ जो तरीका आ गया है, तो उसमें आपसे फीस वगैरह तो बहुत हाई फाई ली जाएगी, जी, लेकिन वहाँ अनक्वालिफाइड अनएजुकेटेड लोग रहते हैं। सही है। ये जहाँ से प्लेवे का तस्वुर आया है, जी, वहाँ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, खास सही, तौर से लेडीज होते हैं, सही है। और उनको माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं ट्रीट बच्चों को। करते हैं वहाँ पर। यहाँ वैसा नहीं है। सही है। खुद इनकी तरबियत सही नहीं हुई उनके घरों में, सही है। टाइम पास के लिए आते हैं वो लोग, सही तो है। 2-2.5 हज़ार में वो करते हैं, लेकिन स्कूल वाले, इंस्टीट्यूशन वाले आपसे फीस तो उतनी ही लेंगे जो उतने कॉन्वेंट वाले ले रहे हैं। सही है। तो लिहाजा ये जुल्म है, वैसे भी जुल्म है, ऐसे भी जुल्म है। सही है। वो लोग भी करते हैं तो गलत है, सही है। लेकिन उनका मकसद क्या है? वो असल में एक्चुअली आया वो ईसाई मिशनरीज स्कूल से। सही है। उनका मकसद ये था कि उनके दिलो दिमाग में ईसाइयत को ठोंसे। अच्छा। समझ रहे हैं बात को? जी, आप जी। देखिए जितने कॉन्वेंट के बड़े शहरों की बात जी, करो, जी। बच्चे निकलते हैं उनको दीन ईमान का कुछ भी नहीं आता। कभी कभी आप इंटरव्यूज देखते हैं, बड़े बड़े सही है। मुस्लिम नाम के जो लोग होते जी, हैं जी। ऐसी बातें करते हैं, तो असल में उनके जहन में शुरू से ईसाइयत बिठाई गई, सही है। इनडायरेक्ट वे में, सही है। कह के नहीं कि ये ईसाइयत है, लेकिन पूरे ईसाई नजरियात को बिठा दिया गया है। सही है। तो वैसा है, तो अब हम भी वो देखा देखी करते हैं। तो बच्चों को शुरू की तरबियत जो है माँ बाप और घर का माहौल दे सकता है, और बच्चों को तो KG1 KG2 में तो डालना ही नहीं सही चाहिए, घर है। में पढ़ाना चाहिए। सर हमारे जो यूट्यूब चैनल का जो थीम है जी, वो एक मोटिवेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जी, और भी इस पे टॉपिक हम कवर करते हैं, करियर गाइडेंस है, पेरेंटिंग है, जी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। तो हमारे व्यूवर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स और यूथ्स है। जी, तो नया साल जब आया तो हमने बात की कि सेलिब्रेशन करने के क्या नुकसानात है, जी, फिर ये कि हम अपने एहतसाब और जायज़ा करें। जी। लेकिन एक अहम पॉइंट जो डिस्कस हमको करना है सर, वो ये कि नए साल की हम प्लानिंग कैसे करें, कैसे अपने गोल्स को सेट करें और उसको अचीव करें। देखिए अगर स्टूडेंट्स हैं जी, तो हर आदमी का कुछ इंटरेस्ट होता है। जी, जी, अब मैं स्टूडेंट्स हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है भाई मैं मेडिकल में जाऊँ। जी, जी, होता है, देखा देखी होता है, माहौल चल रहा है, या कुछ कहते हैं मेडिकल मेडिकल में नहीं जाएंगे भाई, मैं जो है कारोबार में ही जाऊँगा, जी, 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 पढ़ना मेरा दिल नहीं बोल रहा, तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल तो सही।
उसके माँ बाप से डिस्कस करके, असातिज़ा से डिस्कस करके उसका प्रोग्राम अभी से तय करना चाहिए सही है। कि बेसिक जो एजुकेशन है, बुनियादी तालीम जी, 12वीं जी। जमात तक वो दे देना चाहिए। सही है। मौजूदा ज़माने में 12वीं है, इसलिए मैं 12वीं कह रहा हूँ, पहले जी, तो जी। मिडिल भी थी, हाई स्कूल भी थी। सही है। तो ऐसा कर देना चाहिए। अब कोई कह रहा है कि भाई मैं आर्ट्स की तरफ जाऊँगा, जी, जी। यानी सोशल साइंसेस की तरफ जाऊँगा, आर्ट्स जी। मीन्स, जी, जी। तो उसको उधर जाने देना चाहिए। सही है। फिर उसके अंदर उसका करियर बताना चाहिए। सही है। क्योंकि अरबी का मक़ूला है, ला तातखिर मन दूनका फलिकुल्लि शैइन मज़ीद, कि अच्छा। आप अपने अलावा किसी को हक़ीर मत समझो, सही है। कमतर मत समझो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की कुछ ना कुछ खूबी रखी है, सही है। ख़ुसूसियत रखी है। अब आर्ट्स वाले क्या करते हैं, साइंस वालों को कमतर समझते हैं, साइंस वाले इंजीनियरिंग वालों को कमतर सही समझते है। हैं। वैसा नहीं है, वो इंटरेस्ट की बात है वो। सही है। बच्चा अगर किस फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसको उस फील्ड में लगा देना चाहिए। सही है। साइंस की फील्ड में तो साइंस की फील्ड में लगाइए, सही है। इंजीनियरिंग की फील्ड में तो इंजीनियरिंग, टीचर की फील्ड में तो टीचरिंग में लगाइए, सही है। बिजनेस में तो बिजनेस में लगाइए। सही है। तो उसको वहीं से गाइड करना शुरू करें। अब आजकल इतने कोर्सेस हो गए हैं, जी, जी। ऑनलाइन भी हो गए हैं और ऑफलाइन भी हो गए हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी हो गई, जी, जी। स्पॉन्सर्ड कोर्सेज भी हैं, सही है। जहाँ फीस की भी ज़रूरत नहीं, सही बस है। आपको रहना खाने का ही इंतज़ाम करना पड़ता है। सही है। बड़े शहरों में ख़ास तौर से प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, तो इसकी हमको पहले से प्लानिंग करना चाहिए। सही है। ये अपने जो रोज़ के जो आमाल हैं, जी, जी। बहैसियत मुस्लिम, उसके साथ-साथ करना चाहिए। सही है, सही है। अब आप सोचेंगे कि ये छोड़ के ये करना नहीं, इसलिए सही मैं है। इसलिए बीच में वज़ाहत कर दिया। तो अगर हम इस तरह की प्लानिंग करेंगे, जी, जी। तो लाज़िमी बात है हम कामयाब होंगे। हमने सही पूछा है। बहुत सारे बच्चों को, आप इधर क्यों आ गए? सही है। आपके भी दोस्तों को आप कभी पूछिए, आप इधर क्यों? मेरे दोस्त ने एडमिशन लिया, मैंने भी एडमिशन लिया। सही है। यानी मेंढे की चाल चलें, सही है। भेड़ बकरियों की तरह हम चल सही रहे है। हैं, वैसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को अक्ल दी है, अक्ल सलीम दिया है। सही मैंने कहा है। ना, हर चीज़ की एक अहमियत है। जी, जी। बहुत सारे लोग पेंटिंग करके ही कमा लेते हैं। सही है। अगर कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसमें बहुत बड़ा नाम मुकाम कर लेते हैं। सही है। कहीं मिट्टी ली में वो, मैं एक देखा कि ईंट ईंट का उसने वो किया, करके एक लीडर की फोटो बना दी। सही है। ईंट को पीसा, उसमें तो कंकरे वगैरह भी होते हैं, सही है। पीसा तो ऐसी बेहतरीन फोटो बन गई। सही है। देख के दंग रह गया मैं। अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है। सही है। ये भी एक फन है, बिल्कुल सही वो है। कुछ भी कर सकते हैं ना बच्चे, सही किसी भी है। फील्ड में जा सकते हैं। सही तो है। उनको पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। सही है। इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी किस सब्जेक्ट में है। जी, जी, जी। जिस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें माहिर बन जाएगा। सही है। दूसरे जो बेसिक जो एजुकेशन थी उसकी हो गई 10वीं मतलब 12वीं गोल तक। को सेट करने से पहले सबसे पहले अपना इंटरेस्ट वो देखें, हाँ, उसके अपना बाद पैशन तलाश करें, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद अपना गोल सेट करें। हाँ, और ये इसके लिए क्या करें, वो उस फील्ड के माहिरीन से भी मिलते रहे, सही है। वो भी सही गाइड करेंगे। सही है। और आजकल तो गाइडेंस के लिए बहुत सारे इदारे हैं, सही है। वो भी गाइड करते हैं, सही है। फ्री में करते हैं। सही है। आप उनसे कांटेक्ट तो कीजिए। सही मसला है। वही है, उनसे अप्रोच नहीं करते। सर, नए साल के आगाज़ पर बहुत सारे लोग, जहाँ एक तरफ तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, जी, वहीं जो कुछ सिंसियर तबका है, वो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन का एक बहुत रिज़ोल्यूशन कॉमन लाते हैं। जी, जी। टर्म है कि हाँ, नए साल में उनको ये चीज़ें करना है। जी, तो एक आम नौजवान को क्या-क्या चीज़ें करना चाहिए जिसके वजह से उसका जो साल है, वो जी, इफ़ेक्टिव रहे, वो कुछ चीज़ हासिल करे, उसको साल के एंडिंग में पछताना ना पड़े ना उसको? पड़े। तो पहले ही उसको ये एनालाइज़ पहले प्रीवियस लाइफ़ का भी करना पड़ेगा कि मैंने जी, अब तक क्या किया? सही है। मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? जी, जी, तो अब उसको ये देखना चाहिए कि फ़ायदा ये हुआ, नुकसान ये हुआ। सही तो है। अब ये कोशिश करना चाहिए कि अब नेक्स्ट ईयर में जो उसकी जी, जो जी, प्लानिंग होगी, जी, तो वो ये सोचे कि मुझे नुकसान ना हो। सही है, ऐसे स्टेप्स उठाए वो सही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा पहुँचे। सही है, जिन वजूहात की वजह से उसको नुकसान हुआ, उसको छोड़ दे। सही है। ठीक है? अब रही उससे जो नया साल आ रहा है, ये तो वो हो गया। जी, अब उससे फ़ायदा कैसे उठाएँ? जी, जी, तो वो अपना एक गोल सेट करे। सही है। गोल सेट करके उसकी प्लानिंग करे। जी, जी, फिर प्लानिंग करने के साथ-साथ उस फ़ील्ड के माहिरीन से राय ले। जी, फिर बाद में उसको अचीव करने की कोशिश करे। जी, जी, और वक़्तन-फ़ौक़्तन उसका बीच में जायज़ा भी लेते रहे सही है, कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। सही है, तो इसके लिए 2-3 लोगों को उसमें शामिल करें। सही है, जैसे पेरेंट्स हैं, सही है, स्कूल्स के टीचर्स हैं, सही है, या उस फ़ील्ड के जो माहिर हैं वो, सही या है। मोहल्ले के जो बड़े अपने सीनियर्स हैं। जी, जी, सीनियर्स भी होते हैं सही कि है, ना टीचर्स हैं, ना वो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, सही ना है, पेरेंट्स में आते हैं, लेकिन कुछ सीनियर्स होते हैं, सही है, सलाम दुआ रहती है, सही है। वो फील्ड में रहते हैं। उनसे, जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, जी, जी, कोई पूछना चाहे तो आपसे मशवरा ले सकता है, मैं सही है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाऊँ या ना जाऊँ, सही है, इसका डिप्लोमा करूँ या मत करूँ। या फिर 8th क्लास में जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पे डाल दिया गया था एक सही है, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट मैं लूँ, सही है, ठीक सही है है, ना? तो अब इस तरह से वो करेगा तो वो सही फ़ायदा रहेगा। सही है, लेकिन बीच-बीच में उसको जायज़ा भी लेता रहना चाहिए कि भई मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, चेक करते रहना चाहिए सही है। हमेशा कि सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। सर, इसमें हमने एक रिपोर्ट ये पढ़े थे
जो लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट्स है, जो मोटिवेशनल जी स्पीकर है, जी ये सेल्फ डेवलपमेंट के जी जो जी ऑथर्स जिन्होंने किताबें लिखी है, उन्होंने लिखा है कि 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो तय करते हैं उसको अचीव नहीं करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि देखा देखी कर, मैं अगर जी बोलूंगा जी। तो ये बातें जरा वैसे हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, एहसास कमतरी में रेजोल्यूशन बनाते हैं, अच्छा। अपने मन से नहीं बनाते हैं। सही मैं है। बोला इंटरेस्ट होना चाहिए। सेल्फ एनालाइज नहीं करते पहले खुद हाँ, को। वो जो सेल्फ रेजोल्यूशन भी जो बना रहे हैं, जी मैं जब भी आपको बोलूंगा बोलेंगे, लेकिन फिर बात वैसी जी हो जाएगी। जी। लेकिन ये यही वजह होती है, सही है। सेल्फ रेजोल्यूशन भी जो ला रहे हैं, जी तो जी। उनका मकसद क्या है, हम हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम नहीं मनाते भाई, हम ये करें, उसको काउंटर करने के लिए, या उसका देखा सही है। देखी, या उसका अल्टरनेट के तौर पे ये कर रहे हैं। सही है। उसके लिए भी क्या है, सिंसियर होना चाहिए, सही है। अपने अंदर से होना चाहिए, सही है। तब जाके उसमें वो ये सही आप है। जो कमी बता रहे हैं वो नहीं होगी, और सही वो है। कामयाब होंगे उसमें। सही है। ऐसा मसला। सर इसमें मतलब एक अहम बात तो जो हमने पढ़ी है कि गोल जब सेट करें, जैसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही वो है यही मैंने कि अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन और देखें, गोल। जी अपना गोल सेट करें। जी लेकिन गोल सेट करने में एक अहम पॉइंट जो बताया जाता है कि वो गोल शुड बी स्मार्ट। जी आदमी स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन उसका गोल स्मार्ट होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। वो स्मार्ट का मतलब लोग ये बताते हैं कि भाई पहला एस फॉर स्पेसिफिक, जी स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मैं नए साल के मौके पर ये तय कर रहा हूँ कि मुझे दुबला होना है, तो ये जी स्पेसिफिक नहीं है। जी मुझे तय करना है कि मुझे 6 महीने के अंदर अपना 10 किलो वजन कम करना है, तो ये हाँ, ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक। जी जी दूसरा कहते हैं कि मेजरेबल, जी एम फॉर मेजरेबल, जी। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ उसको मेजर करते आना चाहिए कि मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ कि वो नहीं ये बढ़ नहीं रहा बढ़ रहा हूँ। हूँ। जी ये दूसरा एम पॉइंट है। जी और फिर ए फॉर अचीवेबल, जी। ऐसा गोल वो तय ना करे जो जो अचीवेबल ना हो, हाँ, जो हासिल ही नहीं कर हाँ सकते हम। मुमकिन ही ना हो। बिल्कुल और फिर उसके बाद आर फॉर रिलेवेंट, जो आपने बात रिलेवेंट। की है जी जी कि उसकी सलाहियतें, उसके गट्स, जी। उसको जो अल्लाह ताला ने एक फितरी जो वो दिया है, एक दिया। जी स्टेमिना जी दिया है, एक जी पोटेंशियल दिया है, जी तो वो उससे रिलेवेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट है टाइम बाउंड, जी यानी आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते जिसके लिए आपने कोई टाइम बाउंड नहीं किया है, जी। वैसे तो जिंदगी गुजर जाएगी। वही होता है, जो अक्सर जो रेजोल्यूशन फेल होते हैं उसकी वजह यही है। जी जी मैं ये जो 4 बातें हैं उसको मैंने आपने कहा था बीच में एनालाइज़ करना, मतलब चेक करते रहना जी जी चाहिए। जी गोल स्पेसिफिक होना चाहिए जी कि जी मुझे ये करना है, जी टारगेट फिक्स होना चाहिए। जी जी अगर ये फिक्स नहीं होगा तो ऐसे कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है जी कल देखेंगे। जी जी जहाँ कल देखेंगे बोलकर आ गया तो समझो कि सही आप है। वहीं नाकाम हो गए। सही है। रेज़ोल्यूशन जो फेल होगा, जी जी ठीक है ना, अब इतने दिन है, सही है। तो वो खरगोश के जैसा हो जाएगा मामला। सही है। सर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और मैं खुद भी शामिल हूँ कि हम एक तय करते हैं कि कुछ हमको किताबें पढ़ना है। जी, हम जानते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मुताला बहुत बहुत अहम ज़रूरी जरिया है, है। बहुत ज़रूरी है। तो हर कोई सोचता है, बहुत सारे सिंसियर लोग चाहते हैं कि वो किताबें पढ़ें और वो तय भी करते हैं कि मुझे इस साल इतनी किताबों को मुताला करना है, जी, रीड करना है, लेकिन वो जी। नहीं कर पाते। क्या वजह है आपकी नज़र में? क्योंकि स्पेसिफिक आपने टाइम नहीं दिया, स्पेसिफिक आपने कहा ना, शेड्यूल शेड्यूल नहीं तय किया। नहीं, नहीं, एक तय नहीं किया कि हाँ, मुझे जो है इशा के बाद 4 सफ़े पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल शेड्यूल हर हाल में, हर हाल में आप ये बना लें, सही है, कोई भी एक्टिविटी आएगी, तो सही आप है, कहेंगे नहीं भाई मैं इतने वक़्त ज़रा बिज़ी रहता हूँ, बाद में मिलूँगा। सही है, सही है, आप ये फिक्स कीजिए, सही है। मुझे इशा बाद पढ़ना है या फजर बाद पढ़ना है जी, जी, या ज़ोहर बाद पढ़ना है, एक टाइम फिक्स कीजिए आप। सही है। स्पेसिफिक आपने जो कहा ना जी, वही बात है सही है। कि आप अगर फिक्स कर लेंगे जी, तो जी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप 4 सफ़े पढ़ेंगे। सही है। हमारे पास मौलाना अबुल साहब बोलकर आए थे, जी, 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 मालेगांव के, जी। तो रोज़ाना 40 सफ़े पढ़ते थे। अच्छा, उन्होंने फिक्स कर लिया था, अच्छा, ये उनकी और मसरूफियत थी, सही है, ज़िम्मेदारी थी, उसके सही है, साथ-साथ कारोबार करते थे, फिर उनकी सही फैमिली वहाँ थी, सही है, मालेगांव में थी, तो सही है। उनसे भी थे, बच्चे पढ़ रहे थे, वो जी, सारी होते हुए 40 सफ़े पढ़ते थे। सही है, हम तो 4 सफ़े कह रहे हैं। सही है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी मसरूफियात ऐसी है, सही है, उनकी मसरूफियात में वो वक़्त निकलता होगा, 40 भी बहुत होता है, 10 सफ़े भी पढ़े तो बहुत होता है उनके लिए, सही है, लेकिन वो पढ़ते थे, वो मामूल बना लिया था उन्होंने। सही। सर इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एक्सपर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और प्रैक्टिकल बात उन्होंने ये कही है कि हम कोई नई आदत अगर हमको इख्तियार करनी है, जी, जी, मुताला करना है या और कोई कुछ चीज़ भी है। जी, नया जी, काम, जी, तो जो हमारी रेगुलर की आदतें, रूटीन है, हाँ, उसके साथ हम उसको जोड़ लें। जी, मतलब नहीं है कि किताब की बात हम कर रहे थे, जी, किताब मुझे पढ़ना है, बुक जी, रीड करना है, जी, तो ये नई आदत है मेरे लिए। बिल्कुल, लेकिन मैं डेली क्या करता हूँ, तो मैं डेली चाय तो पीता हूँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं उसको इसके साथ अटैच कर लूँ बिल्कुल। कि मैं चाय पीने के बाद किताब पढूँ। ये यही मैं कह रहा था, तो इशा नई के बाद मैंने कहा आपने नई क्लियर। जी, आदत को पुरानी जी, आदत के साथ अगर हम जोड़ लेंगे, जोड़ लें। जी, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा करना। बहुत आसान होगा, आसान है, बहुत आसान होगा। इसलिए जी, मैंने आपको क्या कहा, इशा के बाद बोला मैंने, जी, जी। फजर के बाद बोला, सही ज़ोहर एक के बाद एक बोला। सही है, बहुत मैं सही है। मैंने समझाने के लिए, यही बात समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा। सही है, सही है। तो उससे हम जोड़ लेंगे ना, जी, जी। तो वो एक्टिविटी तो हमको करना ही करना है। ये जी, जी। जितनी भी 3 नमाज़ों की मैंने बात की, सही और है। इसके बाद वक़्त थोड़ा बहुत मिलता है हमको, जी, जी। ठीक है ना? तो सही है, असर के बाद नहीं कहा मैंने, सही है, ज़ोहर बाद मैंने नहीं कहा, सही है, इसकी वजह यही थी, सही ठीक है। है ना? तो इनमें हमको वक़्त मिलता है,
सही है। हम घर में बैठकर सुकून से पढ़ सकें, क्योंकि जी, मुताला करना है तो सुकून से करना है, जी, जी, भागते भागते नहीं करना। सही बहुत है। सारे लोग सफर में करते, वो भी नहीं करना, जी, जी, ना दिमाग में बैठता, और दूसरा हमारी नजर खराब हो जाती है, सही है, शेक होते रहना ना, हिलते रहती सही है, है सही है। ऐसा। हाँ, और तीसरी बात, और एक बात बता दूं मैं कि मोबाइल में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आपको पढ़ने की आदत डालना है तो मोबाइल में पढ़ने, हाँ, इल्ला ये मजबूरी है। हाँ, ये कि वो किताब अवेलेबल ना हो हार्ड कॉपी। हाँ, हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं सही है, है, आपको बहुत जरूरी है, आप सही सफर है, में हैं, सही है, सही तो है, ऐसी सूरत में पढ़ना चाहिए। सही है, बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ते हैं, सही है, इसी वजह से अपने गोल में नाकाम है। सही है। आपको मैं बताऊं कि जो मुर्सी थे साहब, जी, जी। मोहम्मद मुर्सी। मोहम्मद मुर्सी, जी, जी, शहीद मोहम्मद मुर्सी जो जी, जी, मिस्र के सदर थे, जी, जी, तो वो खुद हाफिज कुरान थे। सही है। तो जेल में उनको बंद कर दिया गया, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैं, मुझे कुरान शरीफ का एक नुस्खा दे दो, अच्छा, कुरान शरीफ का नुस्खा दो पढ़ने के लिए। तो अब लादीनी लोग थे वो, जी, जेल के जो भी सिपाही थे, और इनके ऊपर तो खास तौर से इसी वजह से हिताब आया था, जी, जी, तो भाई नहीं है, नहीं, चलो झड़क के बोल दिया। तो मुर्सी ने कहा, शेख मुर्सी ने, ये नालायक हूँ क्या मालूम, मैं तो दिन में कई बार पढ़ता हूँ कुरान शरीफ, सही है। है ना, हाफिज कुरान थे वो, जी, जी, पढ़ता हूँ, मेरा दिल चाह रहा था कि सहीफे को दिल सीने से लगा लूं। अच्छा, वो जो सुकून मिलता है, लज्जत मिलती है, बयान नहीं की जा सकती। सही, मैंने महसूस किया, बिल्कुल मिलती है। सही है, आप कोई भी सहीफा लीजिए, लगाइए सीने से, सही एक है, अजीब सुकून मिलता है। आप आज ही ट्राई करके देखिए। सही है। तो मैं तो ये बात इनकी अब सुना, लेकिन मैं हमेशा कभी भी पढ़ने के बाद मैं लगा लेता था, जैसा अच्छा, अच्छा, होता है। सही है। बिल्कुल नेचुरल बात उन्होंने कही। जी, जी, तो अब आप मोबाइल में बहुत सारे नौजवान फैशन में पढ़ने, क्या है भाई? सही है। बात आप समझ रहे हैं हाँ, ना? सही बात है। मजबूरी में आप मस्जिद में बैठकर मोबाइल में पढ़ रहे हैं। सही है, कुरान रखा है बाजू में। फिर हम दुआ करते हैं, ला तजल्लना फितनतल मोमिनीन, बोल रहे हैं, अय जी, अल्लाह तो हमको फितने का सबब ना बना, मोमिन के लिए। जी, एक जी, जगह तो काफिरीन भी है, जी, मोमिनीन के लिए। मोमिन अब बोल रहे हैं मस्जिद में इन्हें कुरान पढ़ा, फितने का सबब हो गया ना उन्हें। सही है, गुमान मत करो बोलकर है कुरान में, वो गुमान कर रहा है ना। सही है। अच्छा, दूसरे लोगों जो अभी अभी आए हैं इस्लाम में, जी, जी, तहरीक से वाबस्ता हो रहे हैं या मस्जिद से जी, वाबस्ता, अब वो लोग कहते हैं अरे ये मोबाइल ये देख सकते हैं, ये सही, तकरीरें करते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, तो मैं क्यों नहीं सकता? तो आप देखिए कि रमजान के अंदर रोजे की हालत में सब सही है, मस्जिद में मोबाइल से कोई चैटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सही है, ये जो हर फितना जो है, आप एक बुनियादी बात समझिए, हर फितना अपने इनिशियल स्टेज में, इब्तिदाई शक्ल में बहुत खुशनुमा होता है, सही है। लेकिन जब वो अपने असरात जाहिर कर देता है, एक्सप्लोजन हो जाता है उसका, जी, जी, तब मालूम होता है कि ये फितना है। सही है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर का भी, सही है। ये आपको लग रहा था जश्न है, फ्रस्ट्रेशन दूर करना है, जी, वगैरह जी, जी, वगैरह, लेकिन कितनी बेहयाई, कितनी बुराई, सही है, समझ रहे? तो ये मोबाइल भी वैसी बुराई है। सही है। मुताला आपको करना है तो किताब से कीजिए, सहीफे से कीजिए, जी, जी, मोबाइल से मत कीजिए, ये फितना है ये। सही है, अब तो बच्चे सीरियल देख रहे हैं, सीरियल में आप कोई भी सीरियल देखिए, कुफरिया कलिमात होगा। सही है, वो सीरियल में वो औरत हार रही होगी तो भी कुफरिया कलिमात होगा, सही है, साजिश कर रही है तो भी कुफरिया कलिमात होगा, सही है, मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें। सही है, समझ में आ रही बात? जीत रही है तो भी पढ़ा जाए, सही है, समझ रहे ना बात? तो अब ये बिल्कुल, कलिमात कहाँ हो रहे हैं? जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, वहां पर हो। सही है, फितना ऐसे आता है। सही हो है। सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात अभी हज़म ना हो। हाँ, नहीं समझ में ना आए, लेकिन सही है, आने वाले अब के रमजान में देखिए आप, सही है, सीरियल देख रहे होंगे बच्चे, कुछ कर रहे होंगे नौजवान, सही है, अगर आप रोकने जाएंगे तो डबल गुना हो जाएगा आपका, सही है, एक फितना फैल जाएगा, सही लड़ाई है, हो जाएगी। तो लिहाजा मुताला किताब से करें, कुरान शरीफ को भी पढ़ें तो सहीफे से पढ़ें। सही है, सफर में है, मजबूरी में है तो बात अलग है। सही है, अब मस्जिद में बैठकर पढ़ रहे हैं, घर में बैठकर पढ़, तो ये सही है। गलत बात है। तो नाज़रीन, हमने इस पॉडकास्ट पर नए साल के मौके पर बहुत सारे पहलुओं पर बात की, अलग-अलग एंगल से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सेलिब्रेशन की क्या ख़बासतें हैं, उसकी क्या बुराइयाँ हैं, किस तरह उसका आगाज़ हुआ, उस पर हमने बात की। अपना जायज़ा रिव्यू करने पर हमने बात की और नए साल की हम कैसे प्लानिंग करें, कैसे अपने गोल को अचीव करें, इस पर हमने बात की। गोल के अचीवमेंट के सिलसिले में एक अहम बात कि इसको आप लिख लें, कि जब भी अपना कोई गोल आप डिसाइड करें, इसको लिख लें। वो उससे आपको अपना गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। एक ऐसा माहौल भी आपको मुयस्सर होना चाहिए, जो आपको गोल अचीवमेंट में एक सपोर्ट करे, आपकी आपको वहाँ से एप्रिसिएशन मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने अपना वक़्त हमको दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।